आप कब कुछ मांगते हो? जब आपको किसी चीज़ का अभाव हो तब आप उस चीज़ को मांगते हो। तो ये सारी सृष्टि आप ही की है, आप ही का है, मतलब ये सारा सर्कुलर फॉर्म में रोटेट होता रहता है। तो आपको जितना ज़रूरत है उतना ही आप रखिए आपके पास। अगर ज़्यादा है देन जस्ट सर्कुलेट अकॉर्डिंगली जहाँ जाना चाहिए। बिकॉज़ अगर आपको इनफ कैपेबल बनाया है, उस अथॉरिटी का बनाया है, देन आपका काम है कि आप सर्कुलर फॉर्म में उसे रोटेट करो उस एनर्जी को, ना कि खुद के पास होल्ड करके रखो। बिकॉज़ ये एनर्जी है, सारा एनर्जी है। मतलब अगर आपके पास कुछ पेन है, बेसिक जो भी आपके पास है ना, वो भी एनर्जी है। सो जब तक आप में ये स्टकनेस की एनर्जी रहती है ना कि ये मेरा है, ये मेरा है, ये नहीं अच्छा रहता है। इट इज़ नॉट गुड ओवरऑल एनर्जेटिकली भी और एज ए ह्यूमन फॉर्म में अगर हम देखते हैं देन भी। बिकॉज माइट आपने हिंदी में एक अच्छा प्रोनाउंसिएशन करते हैं कि रिस्पेक्ट देके जब बात करते हैं कि हम बोलते हैं मी को, मतलब मैं को भी हम बोलते हैं। देन ये बेसिक जो है ना, इसके डेप्थनेस में जाइए। ये क्या सिखा रहा है कि वी ऑल आर वन। तो फ्लो में रहना चाहिए आपको, जितना ज़रूरत है उतना ही इस्तेमाल कीजिएगा। और खुद को ज़रा एनालाइज़ कीजिएगा कि आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से लाइफ को अनफोल्ड कीजिएगा। अगर आप थोड़ा मैसीनेस से बाहर निकल जाओगे ना, और आपको सर्टन पता चलेगा कि आपको यस दिस है आपका, देन आप उतना थोड़ा सा ऑर्गेनाइज्ड हो जाते हो। सो अच्छा होता है आज सब कुछ होना, बट आप उसको कैसे इस्तेमाल कर रहे हो, किस इंटेंशन से आपने वो होल्ड करके रखा है, ये भी उतना ही ज़रूरी होता है। मतलब यहाँ पे ना दो टाइप ऑफ आइडेंटिटी है। अगर हम एग्जांपल में चेक करें तो एक आइडेंटिटी हो सकती है कि वो लैक में है और वो मांग रही है। एक एनर्जी जो है अबंडेंस में है, देन बाय डिफ़ॉल्ट अगर वो अबंडेंस में है तो उसके पास वो आएगा उसके अकॉर्डिंग एनर्जी के हिसाब से, एंड उससे वो काम करेगा एनर्जी के हिसाब से। लाइक अगर हम बड़ी हस्ती देखें जो डोनेट करती है, उनके पास सब कुछ है, वो कैसे है? बिकॉज दे रोटेट देयर मनी एंड ऑल एवरीथिंग, राइट। कोई कोई रहते हैं सेल्फिशनेस, देन वो उनकी एनर्जी वहाँ स्टक हो जाती है। देन मैटर करता है, फिर उनके पास इंसिडेंट्स वैसे आते हैं लाइफ के। सो सारा एनर्जी का गेम है। आप ये एनर्जी, मतलब हर चीज़ एनर्जी है। आप जो होल्ड करते हो ना, मनी, फार्म लैंड, खुद की बॉडी, ह्यूमन बीइंग, मतलब सारा चीज़ इंटरलिंक्ड है। अगर आप ऐसा इसको डेप्थनेस में जितना जाओगे उतना आपको थोड़ा सा यूल बी ओ आहा लाइक आपका मूवमेंट रहेगा। सो जब अनफोल्ड करते हो किस चीज़, सो जस्ट मेक श्योर कि आप कोई भी चीज़ को जब अप्रोच करते हो आप उतना ही केयर और उतना ही लविंग और अपनेपन के साथ करते हो। क्योंकि अगर आप में जब ये फीलिंग रहती है ना, देन आप किसी भी चीज़ को हार्म या फिर हाँ ये मेरे लिए कितना यूज़फुल है, इस माइंडसेट में नहीं जाओगे। सो एवरीथिंग जो भी देखते हो, जो भी रहता है आपके पास, उसमें एक लव की एनर्जी में रहना। येस इट इज़ विथ यू फॉर द टाइम बिंग, मतलब ये डिस्टेंस बाकी सब हैंडल करना आपको समझ आना चाहिए। मतलब आपके पास जो भी है, आप जब इस एनर्जी में रहते हो ना कि उसी का है, उसी को लौटाना है, इस भाव के साथ अगर आपके पास कुछ भी है ना, देन वो आप उसी को दे रहे हो जिसका है वो, मतलब ईश्वर का या एनर्जी का है, राइट। तो आप में उसका कोई भी ये नहीं है कर्मा लाइक। सो ये बात होती है हर चीज़ में। क्योंकि अगर आप उसका है, अगर ऐसा देखोगे, देन आप में ईगो नहीं रहेगा बाय डिफ़ॉल्टली। प्लस टू द बेसिक एग्जांपल मैंने आज अच्छा सुना, राइट। खाना जब हम खाते हैं वो भी कर्मा लाइक रहता है। तो जब हम खा रहे हैं तो हम शरीर को फीड करने के लिए खा रहे हैं, उस पर्टिकुलर परमात्मा के लिए खा रहे, उसको दे के जब खा रहे, देन हमारा फूड कर्मा क्रिएट नहीं हो रहा है। तो उसी यही बाकी को भी लागू होता है आपका। सो जितना हो सके आपको खुद को मी की एनर्जी से निकाल के अस की एनर्जी में लाना है। दिस इज़ ऑल द पॉइंट हियर। मैंने यहाँ पे आपको कुछ ऐसा रॉकेट साइंस बताया नहीं है कि आपको कुछ समझ नहीं आए। ये बहुत बहुत बेसिक है।
आप खुद का जब डे स्टार्ट करते हो, जो भी चीज़ें आप इस्तेमाल करते हो वो भी आप अगर आप केयर से, लविंग एनर्जी से और अपनेपन से अगर आप कुछ हैंडल करोगे ना, देन बाय डिफ़ॉल्टली आप अच्छे भाव से करोगे और मन से करोगे और अच्छे से करोगे, देन इट विल क्रिएट समथिंग गुड। मतलब वो अच्छी वाइब्रेशन आपके साथ रहेगी और आप अच्छे वाइब्रेशन में रहोगे और आपसे अच्छा ही होगा। अगर आप इस सारी वाइब्रेशन में रहोगे तो ऑब्वियस है कि आप गलती से भी या फिर ऐसे गलत साइड में नहीं जाओगे जो आपको सोचना नहीं चाहिए या फिर करना नहीं चाहिए। सो सारी चीज़ें लिंक्ड है, आप कैसे देखते हो, अनुभव करते हो, ये मैटर करेगा बस। तो बस हो गया आज का लेक्चर। सजेस्टेड वीडियोस जो है बाकी वीडियोस के चेक कर लेना, वहाँ से आपको बहुत इंसाइटफुल अच्छा कुछ सीखने को मिलेगा। आई होप टू। और थैंक यू एंड प्रणाम। प्लस मदर अर्थ हमारी माता है, उनके वजह से हमारे पास सब कुछ है, उनके थ्रू है हमारे पास। तो उन्हें हार्म हो ऐसा कुछ मत करिएगा। उनके जो भी है पार्ट बाकी के एनिमल्स एंड ऑल एक्सेट्रा, उनकी केयर कीजिएगा, बिकॉज आपको ह्यूमन बीइंग दिया है, आपको कुछ समझता है इसके लिए दिया है। सो जस्ट मेक द वाइजर यूज़ ऑफ योर ह्यूमैनिटी। ओके, थैंक यू। और हाँ, एयर, वाटर, नॉइज़ पोल्यूशन जो जो बाकी का है ना, आपके एलिमेंट्स से भी जुड़े हैं ये सारी चीज़ें। तो ये ज़रा कनेक्ट कर लेना। अगर आप इनको हार्म नहीं कर रहे हो देन आप भी अच्छे रहोगे, अगर उनको हार्म करोगे देन आप पे इसका इम्पैक्ट होने वाला है। सो जैसे को तैसा हो जाएगा ना। सो ध्यान रखना ये सब चीज़ का।